ज्योतिष में छठा घर, आज इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपने कैसे कैसे रंग रूप जीवन में दिखलाता है। ज्योतिष में छठा घर उन मानवीय गुणों को प्रदर्शित करता है जिनकी वजह से अप एंड डाउन्स में डाउन्स ज़्यादा प्राप्त होते हैं। 80% डाउन है तो 20% अप मिलता है चैलेंजेस के साथ। और कई बार इन दशाओं में गुजर करके मनुष्य ऐसा बन जाता है कि चैलेंजेस को हर वक्त एक्सेप्ट करना स्वीकार करता है, इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाता है। छठे घर में अगर अच्छे ग्रह बैठे हों तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और षष्ठे अगर बलवान हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, निदान पाना, उस मुश्किल से उबरना सुनिश्चित है और समय के अनुसार वो समस्या निकल जाएगी। षष्ठेश से अगर षष्ठेश की दशा है तो लंबे समय तक भिन्न भिन्न प्रकार के एक के बाद एक नए चैलेंज प्रदान करती है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हेल्थ इश्यूज़ के अनुसार बीमारी किस तरह की उत्पन्न हुई है और उसके हिसाब से आपका शरीर और उम्र के हिसाब से ढलेगा या उभरेगा। मान लो षष्ठेश की दशा है और बचपन का समय है, तो जब षष्ठेश की दशा गुजर जाएगी, जवानी आते आते बच्चा स्वस्थ भी हो सकता है अगर आयु शेष है और लगभग ढलान की उम्र है और षष्ठेश की दशा है, तो डाउन होते होते संभावना है कि मृत्यु भी हो जाए, बीमारियों से घिर करके स्वास्थ्य इतना डाउन हो जाए। लेकिन ये षष्ठेश की दशा के फल हैं, छठे घर के फल नहीं है। छठे घर के फल वो हैं जो छठे घर से भाव से गिने जाते हैं। प्रश्न ये है कि छठा घर क्या कहता है। छठा घर दो प्रकार से फल देता है। एक तो वो जो उसमें ग्रह बैठे हों उनका फल, उनका मिला जुला फल। कई बार एक से ज़्यादा ग्रह भी बैठ जाते हैं, एक ग्रह भी बैठता है, उच्च का और नीच का भी बैठता है, मित्रवत भी बैठता है, शत्रुवत भी बैठता है। तो इतने सारे फल मिक्स होकर के मिलते हैं। लेकिन मिलते कब हैं? जब जब छठे घर के स्वामी की अर्थात षष्ठेश की दशा आएगी, अथवा छठे घर में जो ग्रह बैठे हों, जब जब उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तब सब सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो छठे घर से मुख्यतया जो देखा जाता है, एक आम आदमी धन की तरफ से ज़्यादा परेशान रहता है। धन में विभिन्न प्रकार के लोन। अब लोन को अगर कैटेगरी गिने तो शायद ही कोई बचता हो जो लोन ना लेता हो। गांव का व्यक्ति है और खेती किसानी कम है या ज़्यादा भी है, तब भी उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। साहूकार अथवा सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक या अन्य दलालों के जाल में उलझ कर के वो निश्चित रूप से लोन लेता है। शहर का पढ़ने वाला बच्चा है तो वो एजुकेशनल लोन लेने की कोशिश करता है। अगर मिडिल एज का आदमी है और मकान नहीं है तो निश्चित रूप से हाउसिंग लोन लेगा ही लेगा, अगर मिल जाए तो। षष्ठेश बलवान है तो लोन मिल जाता है। तो छठे घर में बैठे हुए ग्रह ऋण की मात्रा को और ऋण की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों को बतलाते हैं। एक शब्द आता है डिजीज एंड डिसऑर्डर। जो लोग इस बात को समझते हैं वो भी छठे घर से देखा जाता है। डिजीज़ का मतलब कोई मौसमी बीमारी पैदा हुई या आपके एटमॉस्फेयर में बाहर कुछ बदलाव हुआ, उसकी वजह से शरीर में कोई और अंदर बदलाव आया, बदलाव बीमारी के रूप में झलकता है, वो डिजीज़ है। डिसऑर्डर वो है
जो कुदरती किसी की शरीर में विकृति जन्मजात है, लेकिन पता नहीं लगता। पता कब लगता है? जब स्वास्थ्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है और डॉक्टर उस दशाओं के अंतर्गत, षष्ठेश की दशाओं के अंतर्गत अथवा छठे घर में बैठे हुए ग्रहों के अंतर्गत जब समय चलता है, तब डॉक्टर जब चेक करता है तब उसको पता लगता है कि आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर है, यानी कि कुदरती कोई जन्मजात ऐसी बीमारी है जो आपको परमात्मा ने दी है और ये अंदरूनी है। ये जांच में अब सामने आई, ये डिसऑर्डर कहलाती है। मान लीजिए किसी की श्वास नली छोटी है, सिकुड़ी हुई है, उसे सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, वो तेज़ नहीं भाग सकता, जल्दी नहीं चल सकता, ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। इसी तरह से पेट में भी बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं। किसी के हृदय में बीमारी उत्पन्न रहती है जो बाद में जाकर के पता चलती हैं। दिमाग में अगर होती है तो वो सबसे शुरुआत में भी अपना असर दिखला देती है। तो कुदरती बीमारियां जो होती हैं, डिसऑर्डर्स, जो बॉडी के अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि बीमारी में नहीं गिनी जाती, लेकिन उनकी वजह से और फंक्शनल डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो सब डिसऑर्डर छठे घर से देखे जाते हैं। हालांकि डिसऑर्डर को अगर अकेले को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि डिसऑर्डर एक दीर्घकालिक रोग है और दीर्घकालिक रोग जातक का अष्टम घर से देखा जाता है। डिजीज एंड डिसऑर्डर में डिसऑर्डर 8वें घर में चला जाएगा, लेकिन किस समय पर वो पहचाना गया या पहचाना जाएगा, वो छठे घर के बैठे हुए ग्रह अथवा षष्ठेश की दशा के समय को गिना जाएगा। यहाँ से ये अंतर आ जाते हैं। छठे घर से उन मानवीय गुणों की कमी हो जाती है जो ऊंचाई पर लेकर के जाने वाले हैं। अगर षष्ठेश उच्च का है तो ऐसे मानवीय गुण बढ़ जाएंगे जिनसे हमेशा ही ऊपर की ओर जाएगा, जैसे दूरदर्शिता, लंबे लॉन्ग विजन की क्षमता रखने वाला जातक। जो लॉन्ग विजन की क्षमता रखता है वो उसका फोकस षष्ठेश की दशा में अथवा छठे घर के बैठे हुए ग्रहों की दशा में वो डिस्टर्ब हो सकता है। जब डाउन हो जाता है फोकस, तो वो कर्म जो विजन के प्रति हैं वो हल्के पड़ जाते हैं। कई बार छठे घर से 3 तरह करने की सोचना और उनका विफल हो जाना, ये भी सामने आता है। शॉर्टकट तो बहुत लोग अपनाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट की दशाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इस बात पर मायने रखता है। कभी समय मिला तो फिर एक्सप्लेन करूँगा शॉर्टकट्स ज़िंदगी में कब सक्सेस होते हैं, अन्यथा ज़्यादातर शॉर्टकट हमेशा डाउनफॉल की तरफ ही लेकर के जाते हैं। फिजूल खर्ची करना, सादा जीवन उच्च विचार के विरुद्ध जीवन जीना, और सादा जीवन उच्च विचार के विरुद्ध दिखावा करना, शो ऑफ। बहुत लोगों को शो करने की प्रॉब्लम होती है, ये उनकी दिमागी प्रॉब्लम है, वो छठे घर से आती है। मनोरंजन में खलल पड़ना, किसी भी तरह का मनोरंजन हो वो छठे घर में से ही गिना जाता है, उसमें जो खलल पड़ता है। हालांकि मनोरंजन कई घरों से गिना जाता है जहाँ से मनुष्य को मेंटली रिलैक्स मिलता हो। कुछ लोगों को संभोग से सुख मिलता है, मेंटली रिलैक्स मिलता है। कुछ लोगों को जीवन में मूवी देखने से, सोशल मीडिया को देखने से, स्क्रॉल करने से, अब तो उसकी लत भी पड़ गई है, उन सब से मेंटली रिलैक्स मिलता है, उसके बगैर नहीं रह सकते। किसी किसी को नहाने से, तैरने से, एक्सरसाइज से, सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं। उनमें जो भी कुछ खलल पड़ता है, अर्थात विघ्न पड़ता है, अब्सेंट होती है, जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, वो सब छठे घर से। क्रमबद्ध योजनाओं के पूर्ण होने में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं वो भी छठे घर से। मानवीय गुणों में स्मृति रोग, भूल पड़ना, हालांकि ये बुध के हैं और शनि के हैं, लेकिन छठे घर में जब डाउनफॉल का समय चलता है
तो स्मृति रोग उत्पन्न हो जाता है और कई बार कामों में भूल पड़ती है। कई बार जातक इतना विद्रोही बन जाता है कि फ्रंट से लड़ता है, हाथापाई तक की नौबत पे आ जाता है, फ्रंट से लड़ता है, ना डरता है ना घबराता है। फ्रंट से लड़ना यह है कि खुद डायरेक्ट लड़ रहा है। वो छठे घर से है। मन में नास्तिकता का उत्पन्न हो जाना और अनचाहे मन से भगवान के निमित्त कर्म करना, कि भगवान का अस्तित्व को मन तो स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि परंपराओं के अनुसार देखते आए इसलिए करना पड़ रहा है, या शुरू से ही नास्तिक हैं लेकिन भगवान के प्रति जो कर्म है उनको करने से हो सकता है समस्या कुछ हल हो जाए। पंडित जी ने बताया है, ज्योतिषी ने बताया है, कई जगह घूम चुके हैं, तो वो सब अनचाहे मन से जो कर्म किए जाते हैं ईश्वर के प्रति, वो भी छठे घर से देखे जाते हैं। कभी कभी अधीरता का बढ़ जाना, धैर्य की कमी हो जाना, जिससे पैनिक अटैक, हाइपरटेंशन, बीपी हाई होना जैसे लक्षण सामने आते हैं। भय का बढ़ जाना, डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऊब में सुखी रहना, एक ही जैसा क्रम चल रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है, दिन में, रात में, महीने में, दिन में, साल में, और उसी में सुखी हैं। ऊब में गंदगी पड़ी है घर में तो गंदगी में सुखी हैं, को साफ करने की इच्छा नहीं है, बिना नहाए भी कई दिन तक चल रहे हैं, भले बीमारी पैदा हो जाए। ऊब में सुखी रहना, ये ऊब में सुखी रहने के गुण ये छठे घर से आते हैं। तो छठे घर कई प्रकार के और बातों को व्याख्यात करता है। इसके लिए मेरी किताबें चल रही हैं, मैं किताबें लिख रहा हूँ। जीवन के 40 साल के अनुभव से जो उत्पन्न हुआ ज्योतिष में, वो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर आपको किताबें मिल जाएंगी। आप ज्योतिष की गहराई में जा सकते हैं। नमस्कार।